देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने हम लोग पहले जो चर्चा की थी भाई कौटिल्य ने जो न्यायालय हैं वो दो प्रकार के बताएं, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटकशोधक न्यायालय। और धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत वे धर्मस्थलीय न्यायालय वे न्यायालय जिसमें ज़्यादातर दीवानी मामले सम्मिलित होते हैं। और इस दीवानी मामले के अंतर्गत कौटिल्य ने 13 प्रकार के दीवानी मामले, जिसका डिटेल हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था, पिछले चैप्टर क्लास में। इसके बाद में थे कंटकशोधक न्यायालय कि जिसमें ज़्यादातर फौजदारी मामले सम्मिलित होते हैं। तो ये थे। अब इसके अलावा कौटिल्य ने इसी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपराध और दंड का वर्गीकरण बताया। यानी अपराध और दंड के वर्गीकरण कहते हैं कि जो जैसा अपराध करेगा उसको उसी प्रकार का दंड मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हम इन अपराध और दंड को 14-15 तरीके से बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे राजकीय मुद्रा और सिक्कों को जाली बनाकर उनको अगर कोई चलाने का प्रयत्न करता है तो उसको गंभीर आर्थिक दंड, देश निकाला तथा अपराध अत्यंत गंभीर हो तो प्राणदंड भी दिया जा सकता है अगर कोई राजकीय मुद्रा और सिक्कों को जाली बनाकर चलाने का प्रयत्न करता है। इसके अलावा बाटों तथा नाप तोल से संबंधित अपराध, अगर कोई नाप तोल में या व्यापारी वर्ग से संबंधित या नाप तोल में या बाटों में हेर फेर करके अगर किसी को तोलने का कार्य करता है या उसको कम वजन के आधार पर कम प्रदान करता है, किसी प्रकार की भी बाट, तो उसको अर्थदंड दिया जाएगा। अगर कोई खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट कर रहा है तो उसको 12 या 16 का न्यूनतम अर्थदंड दिया जाएगा। हत्या के मुकदमे अगर किसी का मर्डर कर दिया गया है, ये अपराध है, तो उसको कठोर दंड जिसमें प्राण दंड भी सम्मिलित है। ये कौटिल्य ने अपनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत बताया। अगर मनुष्य के शरीर पर हमला करता है और उसे चोट पहुंचाने का काम करता है अगर कोई, तो गंभीर दंड जिसमें अपराधी द्वारा जिस अंग से दूसरे मनुष्य को चोट पहुंचाए गए उस अंग का काट लिया जाना भी सम्मिलित है। ये कौटिल्य ने अपने न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपराध, अगर मनुष्य किसी दूसरे शरीर मनुष्य के प्रति चोट पहुंचाता है तो उस अंग का काट लेना जिससे उसने चोट पहुंचा। किसी को बलपूर्वक पकड़ कर रखना, यानी जबरदस्ती किसी को बलपूर्वक पकड़, अधिकतम संभव अर्थदंड है इसका। अपहरण तथा स्त्री को भगा कर ले जाना, यानी अपराध की परिस्थिति के अनुसार शारीरिक व आर्थिक दंड जिसमें बाएं हाथ अथवा दोनों पैरों को काट लेना, कष्ट पहुंचाकर प्राणदंड तथा 900 का अर्थदंड सम्मिलित। यानी अपहरण करता है, कोई स्त्री को भगा कर ले जाता है, इसका गंभीर आर्थिक दंड है जिसमें प्राणदंड भी है, हाथ पैरों काट लेना भी है। और तो ये थी। बलात्कार जैसी घटनाओं को अगर कोई प्रोत्साहित करता है, बलात्कार के अपराध में अगर कोई सम्मिलित होता है तो उसको अपराध की परिस्थिति के अनुसार देखते हुए कठोरतम संभव दंड और जिसमें शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड सम्मिलित हैं। तो यानी कि ये कौटिल्य के अपराध हैं तो दंड भी उसी प्रकार है। स्त्रियों या पुरुषों द्वारा व्यभिचार में अगर मामले में कोई सम्मिलित है तो उसको अर्थदंड और भौतिक दंड से दंडित किया जाता है। संपत्ति की अगर कोई चोरी करता है तो जुर्माना, भारी आर्थिक दंड और कारावास की व्यवस्था की गई। जुए राजमार्गों पर अगर कोई डकैती करता है तो इसमें प्राण दंड सम्मिलित है। इसके बाद में है जुए आर्थिक व्यवहारों में सम्मिलित है तो उसको अर्थदंड और कारावास। राजद्रोह, अगर कोई अपने राज्य के प्रति गद्दारी करता है, देश के प्रति गद्दारी करता है तो उसको बिना मुकदमे के ही प्राण दंड की सजा दी जाएगी। राज्य के कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों की लापरवाही और अगर पद का दुरुपयोग करते हैं और प्रजा के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्य में सम्मिलित हैं तो उसको गंभीरता अपराध की गंभीर देश निकाला, कठोर कारावास और भौतिक दंड सम्मिलित है। तो यानी कि हम लोगों ने आपको जो समझाया कि कौटिल्य की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपराध और दंड का वर्गीकरण किया गया। जिस प्रकार का अपराध व्यक्ति ने किया है उसको उसी प्रकार दंडित किया गया है। तो ये थे 14 प्रकार के अपराध और उनकी उसी प्रकार के दंड व्यवस्था की गई। तो इन्हें अपराधों का और दंड का वर्गीकरण किया। इसके बाद में हमने आपको चर्चा की कि न्यायाधीशों पर नियंत्रण, ये अगला पॉइंट है कि कौटिल्य की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायाधीशों पर पूर्ण नियंत्रण था। अगर न्यायाधीश भी किसी प्रकार के पक्षपात की भावना में सम्मिलित होते थे तो वो भी दंड के भागी थे। न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता की, राजा द्वारा न्यायपालिका के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा था कौटिल्य का।
परंतु अगर न्यायपालिका सही तरीके से कार्य नहीं करती है, वो अगर उसमें किसी प्रकार की निष्पक्षता का पालन नहीं किया गया है, तो राजा का पूर्ण दायित्व था कि वो न्यायपालिका पर नियंत्रण रखे और न्यायपालिका में इस प्रकार के जो कार्य करने वाले न्यायाधीशों को भी दंड दे सकता था। यानी न्यायाधीशों का मुख्य दायित्व था कि वादी प्रतिवादी और साक्ष्यों के आधार पर न्याय प्रदान करें, किसी बात का पक्षपात और रवैया न बनाए, गवाहों को डराए धमके नहीं। तो इस प्रकार न्यायाधीश भी अगर न्यायिक निर्णय में अगर उसकी संदिग्ध भूमिका है तो वो भी अर्थदंड का भागीदार है, उसको भी दंड दिया जाता था। तो राजा का पूर्ण न्यायपालिका पर, न्यायाधीशों पर पूर्ण नियंत्रण होता था, न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता। अपराधों का वर्गीकरण और दंड का सिद्धांत, यह हमने आपको बताया कि अपराधों का वर्गीकरण किया गया है कि जितने प्रकार के अपराध हैं उसी प्रकार दंड व्यवस्था की गई है। न्यायिक वादों की प्रक्रिया देखिए, कौटिल्य ने न्यायिक वादों के अंतर्गत कि न्यायाधीश को न्याय सुनते समय वादी और प्रतिवादी की प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनकर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देने का अधिकार था। अगर न्यायाधीश द्वारा वादी प्रतिवादी की प्रार्थना या उनकी बात को ध्यान से नहीं सुना गया है या गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है तो वो भी दंड का भागी था। इस प्रकार न्यायिक वादों की एक परिस्थिति होती थी और निष्पक्षता के आधार पर न्याय देना ही न्यायाधीश का मुख्य दायित्व था। वो किसी प्रकार का उसमें पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना सकता था, किसी को डरा धमका नहीं सकता था। और इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत कौटिल्य ने ये जो न्याय व्यवस्था है उसका सुदृढ़ता से पालन किया गया। इसके बाद में लास्ट में है मुकदमाओं के पक्षकारों, अभियुक्तों और साक्ष्यों का अधिकार। देखिए, हर मुकदमे में वादी और प्रतिवादी होते थे। वादी की प्रार्थना को ध्यान से सुनना, प्रतिवादी को डराया धमका नहीं जाता था, उसको भी उसकी बात को कहने का पूर्ण अधिकार था और साक्ष्यों के आधार पर ही न्याय व्यवस्था की गई थी। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये थी कौटिल्य की न्याय व्यवस्था, जिसका हमने आपको सविस्तार डिटेल बताया। और ये न्याय व्यवस्था में यानी कौटिल्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था से ज़्यादा उसकी न्याय व्यवस्था है, यानी शासन व्यवस्था सभी सुदृढ़ होगी जब उसकी न्याय प्रणाली सुदृढ़ होगी।